वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बिंदु 4 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 3 बिंदुओं को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, यह क्लास प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग तत्सम तद्भव की शुरुआत करेंगे। तो कंप्लीट हिंदी फ्री में प्रिपेयर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए, यहाँ पे तत्सम तद्भव को देखेंगे। साथियों, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, तत्सम तद्भव शब्द में सबसे पहले तो हम लोग इसके परिभाषा को समझेंगे ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। देखिए, तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है यहाँ पर दिया गया। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या फिर इससे उत्पन्न। देखिए, तद्भव क्या होता है, ये विकसित होता है या किसी से उत्पन्न होता है। आगे बताया गया वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए तद्भव कहलाते हैं। जो तद्भव शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत से विकसित हुए। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। देखिए, क्या होता है कि आपने शुरू में पढ़ा है कि जो हिंदी भाषा है इसका विकास संस्कृत से हुआ है। तो सामान्य सी बात है कि हिंदी भाषा में संस्कृत का प्रभाव दिखेगा, कुछ शब्द भी दिखेंगे। तो संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए वही तद्भव कहलाते हैं। जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से परिवर्तित होते हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आए हैं। सच पूछिए तो ये तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी है। हिंदी की सभी क्रियाएं, सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण तद्भव शब्द। देखिए, अब सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्या होती हैं, क्रिया विशेषण। सर्वनाम हो गया, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये सब तद्भव शब्द हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, किशुन, कृपा आदि तद्भव शब्द है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का मेरुदंड किसे कहते हैं, तद्भव को कहते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने ये बात कही है। तो उम्मीद है कि तद्भव आपको समझ में आ गया है। देखिए, सीधा सा आपको इतना याद रखना है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे तत्सम की बात कही गई है। तत्सम की अगर बात करें तो तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना है, और पीछे आपने देखा तो तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना था, जिसका अर्थ होता है उसके समान। मतलब यह समान है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब देखिए, ज्यों का त्यों मतलब जैसे वहाँ पर थे वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा इत्यादि तत्सम शब्द। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अग्नि लिखा है, ये अग्नि नहीं, ये आग होगा, यहाँ पर आग होगा, इसको सही कर लेते हैं, है ना। अग्नि तो मतलब संस्कृत से आया है, सीधा सीधा वो संस्कृत का हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते चीज़ों को और ध्यान से समझते। देखिए, यहाँ पर दिया तत्सम शब्दों के प्रकार। तो तत्सम शब्द ये 2 प्रकार के, परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम। देखिए, परंपरागत तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत वांग में उपलब्ध है परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। देखो, आपको मूल रूप से डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में आपको सीधा शब्द पूछेगा, उसमें तत्सम है तद्भव है ये बताना पड़ेगा। निर्मित तत्सम शब्द जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए। देखिए, ये संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध है और ये क्या है कि नए विचारों के अनुसार विकसित किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्मित तत्सम। आज भी अनेक साहित्यकार जैसे छायावादी युग के हैं या फिर उसके बाद के कवि हैं, विचारकों, विद्वानों द्वारा आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो वास्तव में तद्भव होने पर भी दिखने में प्रायः तत्सम मालूम पड़ते हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें भूल के तत्सम ही समझते हैं और मानते हैं। जैसे देखिए, निराशा संस्कृत का शब्द नहीं है, संस्कृत के आशा में हिंदी का निर उपसर्ग जोड़कर निराशा शब्द बनाया गया, अतएव यह भी तद्भव शब्द है। देखिए, निराशा संस्कृत का शब्द है आशा,
इस आशा में निर जोड़ा गया तो निराशा बन गया, तो ये तद्भव हो जाएगा, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने को आते हैं, अतः छात्रों को सुविधानुसार तत्सम एवं तद्भव शब्दों की निम्नलिखित सूची दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिलेगा तत्सम तद्भव को, आपको इसे याद करना है। अब ये चीज़ ऐसे समझिए ना कि ऐसा नहीं कि आप इसको एक दिन में रट लेंगे याद हो जाएगा, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक है। तो इसका तरीका पता है क्या है, आपको मल्टीपल टाइम इसे पढ़ना है खाली। जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, और परीक्षा में जब आपको विकल्प दिखेगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सीधा शब्द दिए तो हम लोग शब्द देख रहे हैं। अगली क्लास में ना मैं थोड़ा सा ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि किस माध्यम से आप तत्सम और तद्भव पहचान पाएंगे। जैसे देखिए ये वाला स जिन शब्दों में लगा होता है वो हमेशा तत्सम होते हैं। यहाँ पर देखिए जो खटकोल स लगा है जिन शब्दों में रहेगा वो हमेशा तत्सम रहेंगे। तो इसी प्रकार की कई चीज़ें, कई कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताएंगे जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी आज हम लोग पहले कुछ शब्दों को देखते हैं ताकि थोड़ा सा जब ट्रिक बताया जाए तो आप चीज़ों को समझ पाए कि हाँ देखो बताया गया था पिछली क्लास में। देखिए आशीष, आशीष तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है ये आशीष होता है ना। कल, ये तत्सम तद्भव शब्द है, इसका कल तत्सम रूप होता है। देखिए तुम, ये तद्भव है, तुम तत्सम होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सोई, सोई का तत्सम होता है सूची या फिर सूची या फिर सूची का। साढ़ू की बात करेंगे तो श्याली वोढर या फिर श्याली वाट हो जाएगा। भिगोना, भिगोना का अयुग अपुंजय होता है ना। कहार का स्कंद भार होता है। आकांक्षी का आकांक्षीन हो जाएगा। खान, खान का तत्सम हो जाएगा खनी, है ना। खिड़की का हो जाएगा खटक्की का, है ना। माखन का माक्षण, बाघ का वल्गा, मक्खन का मृक्षण। ये सब देखिए आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, बस यही तरीका है इसका। अंगारा का अंगार, है ना। ढीठ का दृष्टि, पीठी का पिष्टिका, माँ का मात, गयंत का गजेंद्र हो जाएगा। नस का नश्य, बीड़ी का बीटक, जो बीड़ी होता है उसका बीटक होता है। देखिए चूल्हा का चुल्ली हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया है कुछ का किंचत हो जाएगा। आगे देखिए ओला का उपल होता है, ओला का तत्सम उपल। गाजर का गर्जर, गाजर का तत्सम गर्जर। फांसी का पासिका, देखिए फांसी शब्द जो इसका तत्सम होता है पासिका। मुदरी का मुद्रिका हो जाएगा। सरसों का सरपट सरसप। जीरा का जीरक हो जाएगा। आरती का आर्थिक, है ना। और ईट का इष्टिका या इसिका होता है। खड़ाऊं का काष्ठपाई, काष्ठपाई मतलब खड़ाऊं। केचुआ का किंचलिक बनेगा। मोती का मुक्ता या फिर मौक्ति। कैंची का तत्सम होता है करतरी। खपरा का खरपर हो जाएगा। खेती का क्षेत्रित। पंसारी का पन्य सालिक हो जाएगा। फिटकरी का जो तत्सम होता है इसे स्फटिक कहते हैं। आगे माई का है मातृ। ठाकुर का ठक्कुर। दृग का दृक। थाना का स्थानक, थाना का स्थानक हो जाएगा। मक्खन का मृक्षण, ये पीछे भी आया हुआ था। घुंगटी घुंगची का गुंजा। आगे देखिएगा काजल का कज्जल होता है ना। जामुन का जम्बुल या फिर जम्बू। सौरी का प्रसूत गृह हो जाएगा। डीठी या फिर डीठ का दृष्टि, है ना। मक्सर का मशक होता है। कटहल का कंठफल, है ना। अजवाइन का यवनिका। उपभोक्ता का उपभोक्तृ। खिचड़ी का कृषर होता है। चमगादड़ चर्म चटक हो जाएगा। कपास का कपोस बन जाता है। दुपट्टा का द्विपट होता है। इसी प्रकार देखिए ओस का अवश्याय। डीठ का दृष्टि। फिर आगे दिया है पूंजी का पुंज बनेगा। मदारी का मंत्रकारी, मदारी मतलब मंत्रकारी। रैन मतलब रजनी हो जाएगा। रैन का जो तत्समय रजनी होते हैं। दाम का द्रम होगा। डाह का दाह, देखिए दाह मतलब डाह, ये इसका तद्भव रूप होगा। हड़ताल का हट ताल। इसी प्रकार साथ ही और आगे बढ़ेंगे देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा अब दिया है बहेड़ा, बहेड़ा का विभितक। गिद्ध या फिर गिद्ध का गृद्ध होता है। भाप का वाष्प। मौलश्री का बकुलश्री। धतूरा का धरतुर। रोआ का रोम। बोना का वपन। बूटी का वृत्तिक। दालचीनी दारू चीनी बन जाएगा। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर दिया ओला का उपल। कौन का कापुनः। सोंठ का सुष्ठिका सुड़िठका या सुंठी। महंगा का महार्ग। करेला का कंडूर। कारविल या फिर तोयवल्ली। लड़का का लड़का, है ना। धुआं का धूम। कूड़ा का कूट और आग का अन्याद। आगे देखिए यहाँ पर दिया घूंघट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुंठन या फिर अवगुंठन, ये जरूर याद रखिएगा। खेत का क्षेत्र होता है। क्यों या किस लिए कि किमर्थम। लोमड़ी का लोमसा। पारा का पारद बनेगा। हार का हारी। देखिए मसान का स्मशान होता है, स्मशान। दूल्हा का दुर्लभ। अफीम का अही फेन। तो साथियों ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ शब्दों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।